सॉरी बट योर एजिलिक एसिड सीरम इज टू एक्सपेंसिव। बट इज इट? मैंने पहले भी कहा हुआ है कि हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द इंग्रेडिएंट्स, नंबर ऑफ एक्टिव्स, द प्राइसेस ऑफ दोस इंग्रेडिएंट्स इन इट। तो आज मेरी बात को छोड़ें, आज चैटजीपीटी से पूछते हैं कि स्किनुरिन और एक्यूफिक्स एजिलिक एसिड सीरम में क्या फर्क है और आपको किस सिचुएशन में क्या चुनना चाहिए। This will also justify the price point. पहला point, type of azelaic acid used. According to ChatGPT here, Skinurin has pure azelaic acid 20%, while Acufix azelaic acid serum has potassium azidoyl diglycinate 10%. फर्क क्या है? Potassium azidoyl diglycinate is a derivative of azelaic acid, which is more bioavailable, यानी आपकी स्किन इसको ज्यादा readily absorb करती है और ये एजिलिक एसिड वाले बेनिफिट्स आपको डिलीवर करता है बट विद अ लॉट लेस इरिटेशन। मैंने जाती तौर पे भी स्किनुरिन एक पॉइंट पे इस्तेमाल किए बट इट डिडंट रियली सूट मी। दिस अनफॉर्चुनेटली आल्सो मींस कि पोटेशियम एजिलोइड डाइग्लाइसिनेट एजिलिक एसिड से सिग्निफिकेंटली महंगा भी है, व्हिच इज व्हाई आवर सीरम इज सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव देन स्किनुरिन। आगे चलते हैं, ऑयल कंट्रोल मॉडरेट फॉर स्किनुरिन क्रीम एंड स्ट्रॉन्गर सीबम रेगुलेशन फॉर द एक्यूफिक्स सीरम। इसके अलावा हमारे सीरम में एडिशनल इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो स्किन को हाइड्रेट और सूद करते हैं टू कॉम्बैट एनी पोटेंशियल इरिटेशन। ये स्किनुरिन में नहीं है। These include panthenol, allantoin and kovan grass extract, which is very interesting active, जो proven है कि आपको 24 hours तक स्किन में additional hydration देता है। These again add to the cost of our serum. Whenever I'm formulating new products, मेरे ज़हन में होता है कि product हमेशा holistic होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई irritating ingredients, potentially irritating ingredients हैं, तो उनको balance out करने के लिए आपको additional actives add करने की जरूरत है। उसके बाद अंधों की तरह छापे नहीं मारने होते, बल्कि अपना ज़हन भी थोड़ा लगाना होता है कि जी I know everyone's a big fan of the 10% niacinamide and zinc serum, and a lot of Pakistani brands have made the exact same thing, but we didn't do that because I've seen the feedback and I know for myself as well, I've tried it, I don't really like it. 5% concentration बहुत बेहतर काम करती है, but this is off on a different trajectory. यहाँ वापस आते हैं। इसके अलावा टेक्सचर, स्किनुरिन क्रीम इज थिक एंड क्रीम बेस्ड। एक्यूफिक्स का सीरम लाइट है, वाटर बेस्ड है, दिन में लगा सकते हैं, रात में लगा सकते हैं, वेयर इट अंडर मॉइस्चराइजर, अंडर मेकअप, आपकी स्किन को हैवी नहीं करेगा। स्किनुरिन इज बेस्ट फॉर ऑयली स्किन बट कैन बी ड्राइंग फॉर सेंसिटिव स्किन। एक्यूफिक्स एजिलिक एसिड इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। Skinurin can pill under sunscreen and makeup. Acufix azelaic acid layers well under sunscreen and makeup. इसके अलावा the Acufix azelaic acid serum is also without any known irritants, जो कि हम claim करते हैं, it is fragrance free as well, and it also provides skin barrier support with additional hydrating ingredients. So I hope that clarifies some of your questions. बहुत पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर है कि जी सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स आप सस्ता प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं बना सकते। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि यू हैव टू कीप इन माइंड के रॉ मटेरियल सारे इंपोर्टेड हैं। फॉर मी क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट एंड इफ दैट मीन्स अ हायर प्राइस टैग, then that's how it has to be. You know, for me, it's important कि अगर मैंने 10% एजिलिक एसिड लिखा है, मैं 10% एजिलिक एसिड डालूं। That's not going to be achievable at 1000 रुपए का प्राइस पॉइंट, at 1500 रुपए का प्राइस पॉइंट। So this is something that you have to keep in mind. अगर हमारा कोई प्रोडक्ट प्राइसी है, there is a very good justification behind it, and you can ask us in the comments and we'll make videos to respond just like this.